ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर दिख रही? यस सर। हम्म। दिख रही ना? आपने दिख रही है? नहीं दिख रही, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, कुछ नया फ्यूचर ऑन होगा। करता हूँ बस। कट हो गई, लैग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपन आज लैग नहीं करेगा क्योंकि आज मैंने नेट बचा के रख दिया था, है ना? ठीक है, रौनक भी आ गया, तुषार भी आ गया आज। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिखी? नो सर। डिस्प्ले आ गया सबके पास? यस सर। है ना? किसके किसके पास सोनी कर रहा बता दो एक बार। दिख रहा? सर थोड़ा ब्लर आ रहा है मेरे पास। सबके पास सही आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्लर तो नहीं आ रहा? नो नो सर। सर। ठीक है, चलो अपन इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। ठीक है, यहां से ही आगे पढ़ाना था ना? किसके आगे वाला था? यही था शायद। यही से शुरू करना आप। हाँ, यहीं से शुरू सर करना। एक बार पिछले स्लाइड बताना तो समझ में आ जाएगा अच्छे से क्या? कि ये था कि ये उसके डिस्प्ले पहले तो वाला खत्म था। हो गया था। हाँ ये हो था। गया था। अब ये तो यहीं हो से गया स्टार्ट था। करना था। कल कल तो हो नहीं पाया था, कल नेटवर्क की वजह से बहुत रोना आ रहा था मेरे को, है ना? अब इसके आगे अपन करेंगे कंटिन्यू। प्लेटफॉर्म कंपैरिजन मैट्रिक्स। हाँ हाँ, यहीं से प्लेटफॉर्म कंपैरिजन मैट्रिक्स से अपन स्टार्ट करेंगे, यही मेन चीजें हैं, है ना? एक सेकंड, मोबाइल चार्ज लगाओ, कोई फिर आया टपका। ठीक है, हाँ दिख रहा ना? स्क्रीन दिख रही ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, चलो। नो। तो पहले टॉपिक कौन पढ़ रहा है जैसे इसका? क्योंकि आज ये स्लाइड खत्म करना है, 5 पेज है, 5 मिनट फटाफट खत्म हो जाएगी, जल्दी ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पीपीटी की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट पीपीटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद पूरा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ही आएगा, है ना? देखो, जो इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में अधिकतर रील और फोटो वीडियोस के लिए लोग बाग आते हैं बाहर से, है ना? या सुनो, हाँ, एवरीवन बताओ पहले। क्या सर? देखो, इंस्टाग्राम पे कितने एज से लोग आते हैं, जो कि पहला पॉइंट पढ़ोगे तो समझ आएगा थोड़ा सा। न्यू था ना सर, 18। सर इसके ऊपर लिखा तो 18 to 35 है, पर आजकल के बच्चे 10-10 12-12 साल के भी आ बस जाते हैं। रीजन वही है, मैंने कल ये चीजें डिस्कशन कर रहा था, आवाज नहीं आ रही थी। देखो, एक्चुअल पे इस समय का जो मेन पॉइंट है कि 10 से 12 साल के लड़के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आजकल क्या होता है, 10 साल की हुए नहीं सबको मोबाइल मिल जाता है, इसीलिए तो आजकल इजी इंस्टाग्राम बना लेते पेज। वो क्या, ईमेल आईडी से लॉगिन किया, मोबाइल नंबर डाले, वेरीफाइड हो गया, तो उसका पेज क्रिएट हो गया। तो अधिकतर अपने को इसमें मैंने इसीलिए लिखा है, कैसे 18 साल से ऊपर ही है अपन कर सकते हैं, लेकिन 10 साल से लेके आजकल 60 65 65 साल वाले लोग चला रहे हैं इंस्टाग्राम। ठीक है, और जो फेसबुक है, फेसबुक में अपना क्या है, फेसबुक में 25 साल से ओल्ड वाले ही चला रहे हैं, ये रियलिटी है। लेकिन कुछ टाइम जब इंस्टाग्राम उसके पहले आया था तो लोग बाग बनाए करते, चलाए करते थे यहाँ पर, है ना? तो 25 साल से ऊपर वाले पहले चलाया करते, लेकिन इसमें अब नहीं, इसमें भी सेम चीजें ही चल रही है। 25 साल से ऊपर मात्र बोला जाने के लिए है, बाकी चलाते तो मिनिमम आप लोग खुद ही जानते हो, आपके घर में ही होंगे। सही है कि नहीं? सही बात है सर। ठीक सही है, बात है, सही बात। और YouTube रहा, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो कि इजी वे पे चल। अच्छा ये बताओ, YouTube कब लॉन्च हुआ था, पता है किसी को क्या? 2003।
दादा नहीं सर, गलत है। 2004 सॉरी 2005। नहीं दादा, और ध्यान दो, 2007 और ध्यान दो। 2007 कहाँ सो बहुत रहे हाँ हो, कहाँ लेट है सो रहे 2007 हो? भाई। 2005 में हुआ था। एज अ 2006 में यूट्यूब ने उसको खरीदा था, हाँ, पर उसे स्टार्ट तो 3 लोगों ने करा था 2004 2005 के अब ये समथिंग। देखो, ये चीजें मैंने बोला था ना पढ़ने के लिए, तो तुम लोगों ने पढ़ा नहीं ना। सर चैट जीपीटी ना 2005 बताया था, जब से याद है मुझे। अब मैंने लिख के पढ़े, प्रॉपर पीपीटीज भी बनाया था, बताया था कि कौन क्या कौन सा सन के लिए आया था, कब आया था। सर उसमें भी 2005 ही है। हम्म। तो मैन एक्चुअल जो रनिंग हुई है वहीं से हुई है, ठीक है। पर मैं वही बता रहा हूँ कि 3 लोगों ने शुरुआत करी थी उसकी, हम्म। 3 दोस्त। कोई दिक्कत नहीं, अपन कर लेंगे आगे, ठीक है, नो डाउट। देखो ये चीजें YouTube का तो मेन शीर्षक यही है। YouTube पे भी आजकल क्या होता है, वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस डालने के लिए और शॉर्ट्स वीडियो डालने के लिए। ये YouTube कैसे रन करता है, एसीओ। एसीओ मैंने कितनी बार चर्चा चला, एसीओ बहुत बड़ा गेम है इसका, सबका प्लेटफॉर्म का एसीओ बहुत बड़ा गेम है ना। क्योंकि सर्चिंग, सर्च होगा, दिखाएगा अपने हाँ, को क्या जो दिखाना है। चीज सर्च करोगे वही चीज आएगा। तो वो एसीओ मतलब एक प्रकार से बहुत बड़ा सर्च इंजन है आजकल। अगर गूगल पे भी जाओगे तो एसईओ एसीओ लगेगा, हर जगह एसईओ मिलेगा आपको। है ना। तो मेन दिक्कत एसीओ की ही आएगी, सबसे ज्यादा एसीओ में ही प्रॉब्लम होती है। अगर तुमने यूट्यूब पे चलो सर्च किया, मान लो डी फ्लाई या DSIFD या डी क्रिश्चियन एलिमेंट या कोई सॉन्ग सर्च किया, तो क्या नाम अपन स्पेलिंग सर्च करके देते हैं ना, कीवर्ड होता है उसके लिए। तो सर्च इंजन यही कहलाते हैं एसीओ, है ना। या किसी की लिंक लेना, है ना। अगर कहीं से जाते मतलब किसी वेबसाइट की लिंक ले जाके कॉपी कर रहे हो, दूसरे जगह से ओपन कर रहे हो, तो भी एसीओ पे ही आएगा, क्योंकि उसका भी कीवर्ड सेम ही है ना। डन। लिंडिंग B2B, लिंडिंग के बारे में समझ गए। B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस, डायरेक्ट 1 to 1। मतलब इसमें डायरेक्ट किसी का सपोर्ट नहीं लगता, थर्ड पार्टी के डायरेक्ट 1 to 1 करके डिस्कशन HR टीम से वो डायरेक्ट तुमको हायर करते हैं। बिजनेस टू होलसेलर और होलसेलर से अपना रिटेलर, मतलब B2B और B2C। हम्म। बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर, कंज्यूमर होता है भी। एक प्रकार से यही समझो कि यहाँ से यही चीज होती है, ठीक है। और किसी को डाउट? नो सर। ये चारों टॉपिक इजी है, चारों टॉपिक समझ आ गए कि नहीं आ गई, यस और नो? यस हाँ, सर, ये वाली स्लाइड तो, ये पेज तो समझ आ गया। प्राइमरी कंटेंट तो लोग आर्टिकल्स डालते हैं, इनसाइट्स डालते हाँ हैं। हाँ, वही चीज है। प्रोफेशनली है, ज्यादातर मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स इसका यूज करते हैं, इंडिविजुअल्स भी यूज करते हैं इसका। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ आया। कनेक्शन, डेमोग्राफिक्स ना। डेमोग्राफिक। इंस्टाग्राम यूज पर फोकस करता है, लिंक्डइन करियर फोकस के लिए है, फेसबुक कम्युनिटी बेस्ड है, और यूट्यूब ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। तो अब इसमें तो इजी समझ आ गया, कुछ है ही नहीं कुछ खास। हम्म। है ना, तो सर ये तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है इसमें ना। YouTube किसको सपोर्ट करता है, लिंक्डइन किसको सपोर्ट करता है, फेसबुक किसको सपोर्ट करता है, YouTube क्या है, मतलब सेम चीजें वही है। मतलब नॉर्मल है, इसमें भी कुछ ज्यादा खास नहीं है पढ़ाने लायक। कैसे ये चीजें मैंने इतना पहले ही कवर कर दिया कि तुम लोग इजी बता सकते हो कोई भी चीजों को इनको, है ना। यस सर। अब आ जाता है इसमें, और ग्रोथ वर्सेस पेड स्ट्रेटेजी। अब पहले इतना देखते हैं अपन क्या। ऑर्गेनिक ग्रोथ वर्सेस पेड स्ट्रेटेजी। हाँ, अब आया। अब इसमें अगर तुम आजकल तुम ऑब्वियसली जानते हो, अगर पेड करोगे तो ऑब्वियसली बात है ग्रोथ तो देगा इंस्टाग्राम, कोई भी मतलब XYZ। अगर जिसको जब तक पैसा नहीं दोगे तो कैसे ग्रोथ कराएगा, अगर जिस दिन पैसा तुमने दे दिया तो ग्रोथ कराएगा कि नहीं कराएगा। कराएगा। हाँ, बस सेम चीजें यही भी है। अब इसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ और उससे ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ तब होती है, मतलब तुम लोगों ने देखा हो बाई चांस किसी की वीडियो। जब तुम्हारा कंटेंट एल्गोरिदम अपनी तरफ से पुश कर रहा हो, तुम तो कंसिस्टेंटली कंटेंट डाल रहे हो, वो लोगों को पसंद आ रहा है, वो एंगेजमेंट गेन कर रहा है, हम्म, तो वो लोगों तक पहुंच रहा है। स्लो प्रोसेस रहती है, बट एक हाई ट्रस्ट और वैल्यू देता है। वो तो देगा ही, है ना। अबाउट तो ऑर्गेनिक सेम चीज है ग्रोथ। इसमें भी, वही चीज ऑर्गेनिक चीज है। जैसे मान लो अपने को किसी का कॉपी नहीं करना है,
अपने से कोई चीज बनाई हुई काहे ज्यादा वायरल जाती है। मैंने क्यों बोला कि अपनी चीज अगर वायरल करके दिखाओ जब तो जानो, ठीक है। अपनी चीज जब वायरल होती, जब ऑर्गेनिक चीजें हो, कुछ चीजें ऐसी चीजें हो, मेन पॉइंट जो हिट करे, हुक अच्छा हो, कैप्शन अच्छा हो, ये सारी चीजें बेटर हो, जब भी ऑर्गेनिक चीजें मिलती है, ठीक है। कॉपी बट अपर कब तक कर लेंगे, ये भी रहता कंटेंट में, कब तक अपर कॉपी, एक लिमिट रहती है उसकी, फिर उसके बाद तो ओरिजिनल जब तक नहीं डालेंगे तब तक हम रेलेवेंट कैसे कहलाएंगे। अब अच्छा ये बताओ, अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक डाउट क्लियर कर दूं, देख ठीक है। अगर तुम लोगों ने किसी का पेज देखा होगा, बड़े बड़े यूट्यूबरों को, वो दूसरों को कॉपी करते हैं क्या? नहीं, तो उनका क्यों वायरल जाता है? रीजन यही है कि यहीं से वायरल अपना जाता अच्छा है। कंटेंट होता है। उनका खुद का कंटेंट रहेगा, इसीलिए तो वायरल जाता है। और वो उनका कंटेंट देखते दूसरे कॉपी करते हैं, जब दूसरे कॉपी करते हैं उनका कंटेंट देख के, तो इसीलिए उनको दिक्कत होती है, उनका वायरल क्यों जाए? क्योंकि प्लेटफॉर्म पहले से समझ जाता है इस टॉपिक पे इनका पहले से ही वीडियो डाला, तो इनको क्यों ना रैंक कराऊं पहले। जो पहले जाता है वो पहले पाता है ना। बस सेम चीजें यहाँ पर, ये चीजें आ गई, है ना। समझ आ गई ये दोनों पॉइंट क्या कहलाती है? यस सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? एक्स वाई जेड? नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब अपना ये आ गया, ठीक है। सेम चीज यही है, वही ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है, सारी चीज एक बार पढ़ लो तो टॉपिक समझ आ जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। साक्षी पढ़ो। साक्षी, खुशी, अंजलि, यस सर। ये जो मैंने दिया है उसको पढ़ो पहले। यस सर। इंक्रीज्ड ब्रांड प्रेजेंस। सर मेरे को ये आधा आधा दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा। आधा दिख रहा क्यों? ये ऊपर का पढ़ो ना, जो रेड कलर की स्लाइडर पेज, वो हाफी में। नहीं, फिर भी सर उसका जो सेकंड पॉइंट है ना, कस्टमर के नीचे नहीं लिखना है। अच्छा, सर हाँ देखो, ये आप देख लो कैसी दिख रही है सर उसमें, जो ग्राफ आप बता रहे हो ना सर्कल, आप देखो सर। अब दिख रही प्रॉपर? नहीं सर, वो आधी दिख रही है। पिक्चर ही आधी दिख रही है वो, क्या? एंड उसके बाद नीचे वो नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है उसमें तो फिर। ओह, अच्छा, इंग्लिश। कट गया यहाँ से पीपीटी, ठीक है चलो। वो सेम चीज है ये, अब ये यूट्यूब पे ही आ गया, उसमें दिक्कत नहीं, ब्रांडिंग का ग्रोथ है, बस यही चीजें ऊपर लिखा है, वो चीजें नीचे आ गई है, डबल बार मेरे से ही टाइप हो गई। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बना दूंगा उसको सही कर लूंगा। ये इंस्टाग्राम सही हुआ। देखो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, एक्स, ये तो तुम लोग ऑब्वियसली बात है, सारी यस प्लेटफॉर्म सर। जानते ही हो इसको, है ना। हाँ है ना, सर। इसमें से कोई दिक्कत ही नहीं होगी कि क्या कौन क्या काम करता है, कौन क्या काम करता है, क्या ग्रोथ बढ़ाता है, क्या कैसे करता है, ये तो चीजें ऊपर बताई दिया हूं मैं, है ना। ठीक है, तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम, सेम चीजें ही है, कोई दिक्कत ज्यादा है नहीं, है ना। नेक्स्ट, अब ये यस। अब ये आ जाओ, इसको थोड़ा देख लो। यस करियर सर। पाथ्स इन सोशल मीडिया। करियर पाथ्स इन सोशल मीडिया। कैरियर सोशल मीडिया, अब कैरियर में देख लो भाई, एड कैंपेन फेसबुक वाला क्या कैसे ग्रोथ कर रहा है, यूट्यूब क्या ग्रोथ करता है, लिंक्डइन क्या ग्रोथ करता है, ये तुम लोगों को ऑब्वियसली बात है, सबको पता है कि क्या इस समय मार्केट फील्ड पे क्या चल रहा है ना। आ गया? समझ सर आया क्या? इसमें सर इसमें आपने ऐड करा सर, क्या ये अपना एड्स मैनेजर जिसमें आपने गूगल एड्स भी नहीं ऐड करा, एड गूगल एडसेंस भी तो आता है उसमें सर। आता है भाई दादा, अब इसके आगे भी के लिए भी छोड़ोगे कुछ की सब यहीं ला के रख दो। बस मैं बता रहा था कि हाँ तो आप दीदी, अरे फेसबुक भाई इंस्टाग्राम रहता है बट एक पीपीटी में सबका अलग अलग काम है ना, सब दादा अलग अलग प्लेटफॉर्म से चलेंगे, विस्तार से चलेंगे, ऐसा थोड़ी। तो ये भी सेम चीज है, ये ज्यादा इसमें खास नहीं है, बस वही एड वेड वाला है, यूट्यूब कैसे ग्रो करता है, सारी चीजें इसमें भी है ना। अब इसके बाद यही आ जाते, इसमें भी सेम चीजें हैं, लाइक करना, कमेंट करना यूट्यूब पे, सेम प्रॉब्लम वही भी है। इसको थोड़ा पढ़ लो, कैप्शन पढ़ लोगे तो थोड़ा तुम लोगों को और इजी हो जाएगा। पढ़ो पढ़ो, कोई भी पढ़ो। pitfalls to avoid: हम्म, cross posting identically, हम्म, posting the same caption and format everywhere, हम्म, ghosting, inconsistent posting schedules, मतलब कभी कभी भी पोस्ट कर देते हैं, हम्म, सुबह हो गया, रात को हो गया, कभी भी, ignoring data, not checking analytics insights weekly, हम्म,
अगर हम अपने इनसाइट्स ही नहीं चेक करेंगे कि कहाँ हमसे गलती हो रही, रिटेंशन में गलती हो, वही बात है, ऑब्वियसली बात है तो जब engagement हम अपने ऑडियंस, हम लोगों को रोक नहीं पा रहे अपने कंटेंट से, या और भी कारण हो सकते हैं। अब तो ये चीजें समझ गए कि क्या दिक्कत क्या होती है अगर प्रॉपर टाइमिंग से वीडियोस ना जाए तो। मतलब एक कोई फिक्स टाइमिंग होना चाहिए कि इस टाइमिंग पे यही चीज जाना चाहिए, तभी जाके ग्रोथ होती है ना। एंड लोग उसका इंतजार भी करते हैं अगर हाँ उनको कंटेंट पसंद आया तो, तो क्योंकि हमने अगर हम एज अ सीरीज रन कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर हम्म, किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट के टॉपिक से रिलेटेड, हम्म, 10 दिन की भी होगी, अगर ऑडियंस को वो पसंद आएगी हम्म, तो वो अपना एक फिक्स टाइम रहेगा कि मैं 6 बजे पोस्ट करता हूँ, तो वो देखने आएगा क्योंकि उसको ऑब्वियसली बात उसकी है। नीड है। ठीक है चलो, हम्म। ये भी चीजें नॉर्मल से टाइमिंग का है, थोड़ा टाइमिंग के बारे में समझना है तो टाइमिंग आगे मिलेगा, तुम लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, ये लास्ट आ जाओ थोड़ा, इसको पढ़ो, मजा आएगा। पढ़ू सर। हाँ हाँ पढ़ो। एक्टिविटी द मार्केटिंग चैलेंज द टास्क, choose one primary platform, हम्म, define your target audience, हम्म, third, justify why these platforms हम्म। fits the budget. अभी इसमें सारी चीजें आ गई तुम लोगों की, जो ऊपर मैंने बताया है चिल्ला चिल्ला के, वो सारी चीजें इसमें कवर हो रही है ना। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, कि सबसे पहले हमें प्लेटफॉर्म लगेगा पर्टिकुलर कोई सा भी जो हम सोच रहे हैं, जिस पे हमको काम करना है। सेकेंड ऑप्शन ये कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है अब मेन उसके लिए टारगेट, हमको वर्क करना है। मतलब हमें कोई एक ही प्लेटफॉर्म चुनना है और उस पर अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना है। एंड हम क्या ये प्लेटफॉर्म हमारे बजट को जस्टिफाई करेगा, जो हम बजट उसको दे रहे हैं 5,000 का। हाँ वही चीजें हैं। ओ, बस। ठीक है, तो मैन इसमें वही चीज है, जो अपने को कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जब भी तो अपन कर सकते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म तो मैंने पहले ही दिन पे पहले ही सारी सारी चीजें कवर कर दी। ठीक है, अब ये आ गया अपना थैंक यू, खत्म, ये स्लाइड पूरी तरह से खत्म। ये पीपीटी मैंने शेयर भी कर दी, सही है। थोड़ा इसको पढ़ दो थोड़ा अच्छे से, इस टॉपिक समझ आ जाएगा। सर एक बार वन शॉट बता देना, क्या? थोड़ा सा ऊपर ऊपर का, क्योंकि पूरा मैंने एक क्लास एक ज्वाइन नहीं करी थी। अपने पूरा प्लेटफॉर्म अंडरस्टैंडिंग की जो पीपीटी है ना, उसका वो एक बार वन शॉट समझा एक बार में पूरा अच्छा, क्लियर। वन शॉट पे एक बार और समझा तो रिपीट कर दो इसको। हाँ, हाँ, ठीक है दादा, बस 2 मिनट रुको, रिपीट ही होगा। कहाँ अंकित छूट रहा, बताना अंकित तू। नहीं सर वन शॉट बता दो, बाकी तो मैं अभी वो थोड़ा अभी मतलब नोट्स भी नहीं बनाए अभी इसके, तो वो नोट्स बनाऊंगा तो आधा क्लियर तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा, हाँ पहली स्लाइड दिख रही, पढ़ते जा तो तेरे को मैं समझाता जाऊंगा, जल्दी से फटाक से पढ़ते जाओ, मैं समझाता जाऊंगा। ठीक है, सर ऐसे बता दो सर, मोक में पढ़ने में फिर टाइम लगेगा, नहीं अपन दादा नेक्स्ट पीपीटी चालू कर लेंगे। नहीं दादा, जब तक तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा तुम लोगों को। अच्छा पढ़ते जाओगे एक तो, काम, अंकित भाई एक काम करता हूँ, मैं पढ़ते जाता हूँ, सर समझाते जाएंगे हाँ तो है ना, मतलब जल्दी काम हो जाएगा। जल्दी काम है हो ना। जाएगा, है ना। प्लेटफॉर्म अंडरस्टैंडिंग, अ डीप डाइव इनटू इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन एंड एक्स। देखो ये चारों अपने पास प्लेटफॉर्म हो गए जो कि आजकल सबसे ज्यादा रैंक करते हैं। ठीक है, समझ गए ये चीजें क्या ठीक होती है। है ना। हाँ ठीक ये है। चारों हाँ प्लेटफॉर्म इस समय जो कि सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा रैंक करते हैं। अपना इंस्टाग्राम ले ले, फेसबुक ले ले, यूट्यूब ले ले, लिंक्डइन ले ले, एक्स ले ले, क्योंकि ये सारों का काम मतलब ये चारों पांचों प्लेटफॉर्म का काम एक नहीं, अलग अलग डिफरेंट टाइप पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑडियंस मिलेगी तेरे को। ठीक है, समझ आया। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चल। हाँ पढ़ो। Session objectives, platform overview, understanding the DNA and core purpose of each major social network, देखो audience analysis। बोल, अब आप बोल लो देखो सर। ऑडियंस, इसमें ऑडियंस टैग करना है कि ऑडियंस टारगेट करना है कि क्या कैसे ऑडियंस है, अपनी कौन सी वीडियोस कौन सी ऑडियंस देख रही है। अब तू ये बता, तू वीडियोस अगर मतलब बोला जाए तो छोटे बच्चों के 5 साल के बच्चों के लिए बताएगा तो तेरी ऑडियंस कौन सा होगी, 5 साल के बच्चे। अगर तू 50 साल 5 साल के बच्चे। अगर तू अच्छा। 10 साल के बच्चे के लिए ऑडियंस कन्वर्ट कर रहा है तो 10 साल के बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे वहां पर। हाँ ठीक है,
सेम चीजें इसमें भी वही ऑडियंस का डिफरेंट है, बाकी कुछ नहीं है ना। ठीक है, नेक्स्ट ठीक लाइन। है। ये ऑडियंस एनालिसिस, बिजनेस एंड करियर। ये बिजनेस एंड करियर, इसमें ऑब्वियसली बात है करियर है, तभी तो लोग बाकी इसको बढ़ा रहे हैं। नहीं इतना जल्दी तो सीतारमण जो बजट पेश कर तो इतना जल्दी तो देती नहीं है। इसका ग्रोथ देख ले, मैप देख लेना एक बार, बिजनेस ग्रोथ का क्या कैसे सीन है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये इसमें भी सेम चीजें ही है ना। जब बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, जब भी बढ़ेगा। ठीक है, इसमें बिजनेस ग्रोथ, घर बैठे कोई काम कर सकता है अच्छी खासी इनकम के साथ। ठीक है, डन। ठीक है, अब ये आ जाओ, इसमें भी सेम चीजें हैं। पढ़ो पढ़ो, मैं समझाता था तो फटाफट। रौनक कहाँ गया? हाँ सर। इसको भी पढ़ो जो कि फटाक से आ जाएगा। Instagram overview, visual first ecosystem, born for photos, evolved for short form entertainment. Instagram is the heartbeat of visual trends. Reels are the primary growth engine. Core audience Gen Z and millennials 18 to 35 age. Perfect for aesthetic branding and आजकल 10 e-commerce. साल की एज वाले भी इंस्टाग्राम चला रहे हैं। इसमें 35 मैंने लिखा है, लेकिन रीजन ये है कि इसलिए लिखा, उसका रीजन अगर कहीं बड़ी बुक वगैरह छपाना पड़ेगा तो इनको यही डालना पड़ेगा, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है ना। तो इसमें भी सेम चीज ओवरव्यू है, कैसे क्या है, ग्रोथ है, कितने साल के बच्चे पढ़ते करते हैं। ये इंस्टाग्राम पेज हो गया अपना पेज का। अच्छा ये होता है इंस्टाग्राम का साइज क्या होता है, पोस्ट मतलब उसका कैंपेन साइज 16 क्या? 9:16 9:60 किसका होता है? यूट्यूब क्या बोला भाई, एक बार बोल तो फिर से। Reels का। हाँ मतलब जो भी दोनों में से ठीक है, इंस्टाग्राम का रील का साइज होता है जो कि 9:16 रेशियो, यूट्यूब का साइज, थंबनेल का साइज होता है, वीडियोस का साइज होता है 16:9। ठीक है, और इंस्टाग्राम का जो लैंडिंग पेज मतलब वो लगता है 4:1 का रहता है, 1:1 का रहता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट रहता है। उसमें दोनों में क्या डिफरेंट रहता है, जो अपना कैंपेन लगाएंगे 1:1 का कैंपेन लगेगा, 4:4 का अगर ये फोटोज पोस्ट करते, कभी देखते होगे फोटो पोस्ट करते साइड साइड में व्हाइट व्हाइट आ जाता है, रीजन यही है यहाँ से। ठीक है, 4:1 का हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, ये पेज का ग्रोथ ही देख लो। अब ये इसको इंस्टाग्राम पे कहाँ पर ग्रोथ मिलेगा, तो तुम लोगों को वहां पर मैंने बताया भी था कहाँ से ग्रोथ पता चलेगा। मैंने इसका डेमो दिखाया था क्या? इसका डेमो दिखाऊं, कहाँ से क्या पता चलेगा? हेलो, पता चला? आ रही है आवाज, आ रही है कि सबको नहीं आ रही है? यस सर। अब ये चीजें एनालिस करना, मतलब कहाँ से क्या रीच आ रही, कौन सा डेट पे कौन आ रहा है, कितना लाइक आ रहा है, कितना कमेंट आ रहा है, कितना सोर्स में आ रहा है, वो सारी चीजें अपने को वहां पर अपने पेज के ऊपर दिखेगी। ठीक है, ये फेसबुक में अधिकतर कितने साल के एज में आसपास वाले, नजदीक वाले कनेक्टिंग पे आ जाते हैं, 25 साल से ऊपर वाले, प्लस वाले। ठीक है, आप लोकल कंटेंट बना सकते हैं, लोकल ग्रुप में बना सकते हो, चीजें तो मैंने बताई प्रॉपर वे पे। ठीक है, अभी आ गया ये मेटा एड के बारे में, सबको तो पता ही मेटा एड क्या होता है, अच्छे विस्तार से बताया मेटा एड के बारे में आप लोगों को एकदम विद्वान। तो मेटा एड की सारी चीजें वही में होती है। ठीक है, अब ये यूट्यूब के आ गया, तो यूट्यूब का भी ग्रोथ सेम चीजें, एसीओ रैंक करता है, एसीओ सबसे बड़ा, हर एक जगह एसीओ का ही काम आता है, सर्च इंजन पावर। और दूसरा तो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था कहाँ से क्या कैसे इनकम बढ़ रही, क्या कैसे ग्रोथ हो रही, क्या कैसे कीवर्ड होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने बताया था। यूट्यूब के वॉच टाइम के बारे में बताया था, क्या कैसे यूट्यूब का वॉच टाइम होना चाहिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर, अगर मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे वॉच टाइम। अगर आपकी नहीं हुआ 90 दिन पे तो आपको डिसमोटिफाई करेगा, फिर शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास इंस्टाग्राम की अगर कोई वीडियो में 9 मिलियन वीडियो, वॉच टाइम कितना लगता है सर? हैं, वॉच टाइम 4000 घंटे। ठीक है, पूरी टोटल चैनल की वीडियोस मिला के 4000 घंटे चलनी चाहिए। अगर और इसमें भी अगर शॉर्ट्स वीडियो डाल दे, शॉर्ट्स वीडियो में 9 मिलियन हो जाएगा तो आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। ठीक है, डन। ठीक है। ठीक है, ये लिंडिंग के बारे में होता है, B2B, तो अपना डायरेक्ट एचआर से डायरेक्ट कन्वर्ट करके आप जॉब पा सकते हैं इसमें, 1-to-1 डिस्कशन करके, क्योंकि इसमें फेक का कोई रोल नहीं रहता है। लिंडिंग इसीलिए डिजी लॉकर वेरीफाइड करा रहा है। ठीक है, तो उससे तुम लोगों की सारी डिटेल निकाल लेता है ना। चलो, ये लिंक्डइन का कवर पेज होता है। कवर पेज में कैसे क्या होना चाहिए, अपना पोर्टफोलियो, नाम, डिटेल क्या करते हो, लोगो अपना, फोटोज लगाना है क्या, आईडी अपना, सारी चीज देना पड़ेगा। ये चीजें वहां पर हो जाती है। जी, ट्विटर पे क्या होता वहाँ है, ऑप्शन आता है क्या सर कवर का? हैं?
लिंक्डइन पे आता सर है, कवर कर सकते हैं। हाँ हाँ, आता है भाई। आता है, ऊपर ठीक आता है, है। करता हूँ मैं। ठीक है, मैंने ठीक लगाया था, दिखाया था। ठीक है, एक्स का ट्विटर का काम क्या होता है, ट्विटर मान लो, समझो सपोज कि तुम्हारे पास क्या होता है, ये ट्विटर में बहुत से लोग आते हैं बाहर से। ठीक है, जैसे नेता विधायक अधिकतर ट्विटर में मिलेंगे, सरकारी गवर्नमेंट कंपनी है ट्विटर में मिलेंगी, कैसे कोई ट्विटर पे बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो ट्विटर के बारे में भी सारी चीजें इजी वे पे मैंने समझाया है। ठीक है, ये समझ आ एंड गया। मोस्टली लोग है ना अपडेट्स है ना ट्विटर पे हाँ जल्दी मिल जाते हैं। हाँ, ट्विटर पे ही ऑल ओवर कोई सा भी टॉपिक हो, सबको ट्रेंडिंग ट्विटर पे टॉपिक हो, कुछ इजीली भी हो, इजीली आता है। अब सब। इसको तो मैंने अभी जस्ट बता के गया अंकित, कोई दिक्कत अभी इसमें? ब्रांडिंग लाइफ स्टाइल क्या, तो सर इसमें थोड़ा सा एक बार बता दो, क्लियर कर दो। अरे भाई, एज कैटेगरी मैंने डिसाइड किया है कि इंस्टाग्राम पे हाँ कितने लोग ठीक है। हैं। हाँ, टारगेट ऑडियंस जो हमारी रहती है। हाँ, टारगेट ऑडियंस के अगर सारी चीजें, ये भी ठीक है। है ना, ये भी अच्छा, टारगेट हाँ, ऑडियंस में रहती है, ये सबकी प्राइमरी फॉलो हो कंटेंट जाएगी क्या इंस्टा में, फेसबुक में, रहता है। यूट्यूब में, तीनों में। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। ये चीजें तो बता ही दिया कि क्या कैसे ऑर्गेनिक, इंस्टाग्राम पे क्या कैसे है सारी चीजें, इंस्टाग्राम पे क्या है, लिंक्डइन पे क्या है, यूट्यूब फेसबुक पे क्या है, ट्विटर पे क्या है ना, समझ आ क्या गया। है सर, मतलब समझा नहीं। डेमोग्राफिक्स भाई। अच्छा। डेमोग्राफिक, अब ये तुम्हारे डेमोग्राफिक जानते कहाँ पर मिलेगा? इंस्टाग्राम खोलोगे तो वहां पर जाओगे, जहां पर रीच मिलेगी, रीच के नीचे ऑप्शन आता है ना कि आज हमारा पेज रीच कितना कर रहा है, वहां पर जाके क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये डेमोग्राफिक तुमको वहां पर प्रॉपर दिखेगा। अच्छा, हाँ, अभी करता हूँ। लाइव पे रह के स्क्रीन शेयर करके कर, चल फटाक से कर, जल्दी जल्दी। एक सेकंड। हाँ हाँ, करो। ये जो मैंने बता रहा हूँ कि वन शॉट पे, तो समझ आ रहा है किसी को कि समझ आ गया? कैसे, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो नो सर। सर। दिख रहा है सर? स्क्रीन शेयर दिख नहीं रही भाई? हाँ, अब दिख नहीं रही है। दिख रही? दिख रही दिख रही है। है। सर। अपने क्या प्रोफाइल कूलर पर ये क्लिक कर, एलेक्स गुरु। प्रोफाइल के पर एलेक्स ने क्लिक कर। कूलर, ओए सुजल उसकी स्टोरी लगा देना, सावरिया सेठ की कृपा से एलेक्स को वो कूलर प्राप्त हो गया। अरे नहीं, सुन ना, इसका इंटर्नशिप कर एक रहा सेकंड, है अरे भाई जो बता रहा हूँ अभी सुन लो, फिर बाद में सावरिया सेट करते रहना, अभी काम की चीजें कर लो, फिर बाद में वही चीज होते। ठीक है, हाँ। ठीक है। क्या। अरे बाबू, ये जहां पर तेरा नाम और लोगो लिखा है ना, उसके नीचे रीच आ रही है 16.6K, उसके ऊपर प्रोफेशनल डैशबोर्ड। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक कर, एकदम प्रॉपर वाला क्लिक कर किया। दिया। क्लिक किया, इसके नीचे जा, देख जहां पर डैशबोर्ड दिख रहा है, वीडियोस पे जा, वीडियोस के ऊपर क्लिक कर। सर वीडियोस व्यूज। का है? दादा सर सबसे व्यूज ऊपर व्यूज। व्यूज, व्यूज के वो ऊपर ऐसे उसमें से व्यूज पे? व्यूज अच्छा, ये रहा। है, समझ आया? ना, दिख गया। ठीक है, वो उसमें कलरफुल बताया, इसमें डैशबोर्ड कलरफुल नहीं बताया। बस इसी तरह हर एक प्लेटफॉर्म का डैशबोर्ड होता है। ठीक है, सर देखो, अपनी स्टोरी 2.2K तक गई है। भाई जाएगी, अपन ने ऐसा काम ही किया है। पार्टी दे दी ना सर ने, इसलिए जानी थी पागल वो तो। हाँ, चलो ठीक है। अंकित समझ आ गया सबको? डैशबोर्ड वाला समझ आ गया कैसे क्या हर एक प्लेटफॉर्म में सारी चीजें इसी तरह दिखती है ना? इसी समझ आया अंजलि को? देखो सर, इसमें यस सर। वो एज लिमिट भी आ गई सर। देखो कि 18 से 24 साल तक के लोगों ने कितनों ने देखा, 25 से 34 में कितने देखा, 13 से 17 में कितनों ने देखा, 35 से 44 तक कितनों ने देखा, वही चीज, कितने सब परसेंट चीजें लोग। दादा हर एक चीज आती इसमें, इसीलिए तो यही तो डैशबोर्ड बता रहा था तेरे को। समझ आ गया ना क्या कैसे होता है? ये सबको समझ आ गया? हाँ। हाँ ये तो वही नाम है उसका, प्रोफेशनल डैशबोर्ड। हाँ, ठीक है, चलो ओके। आगे। अब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक का? नो सर। नो सर, जान दो ऊपर। ठीक है, चलो आ जाओ, अब नीचे आ जाओ। ये तो समझ ही आ गया, इसका भी डैशबोर्ड ही है, वही चीज है, सेम चीज यही है ना? ये यूट्यूब का आ गया, क्या कैसे चारों, ये तुम्हारे पांचों प्लेटफॉर्म जो कि सबसे ज्यादा इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोइंग पे, ये पांचों प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। मतलब हर एक कंट्री पे यही 5 प्लेटफॉर्म जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग पे चल रहे हैं अभी इस समय बोला जाए तो, प्रेजेंट टाइम पे। सर एक्स का सर के एक्स का सर मतलब कैसा क्या यूज अरे दादा, अपना? ट्विटर ट्विटर अरे इंडिया। नहीं सर, समझो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये, जैसे कि फेसबुक पे सर अपने पास पर्टिकुलर ऑप्शन वगैरह रहते हैं, जैसे कि अपन पोस्ट भी डाल सकते हैं, अपना प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं उस पे, ठीक है। हाँ, और अपन मतलब बहुत सारी वेरायटी है। एक्स पे बस मात्र मतलब चैटिंग का ही है ना?
नहीं दादा, हर एक चीज है उसमें भी पोस्ट कर सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, हर एक चीज डाल सकते हो, उसमें भी सेम चीजें होती है। अच्छा। हाँ भाई रियल टाइम अपडेट मिलती है और सबसे पहले उसी पे मिलती है अपडेट्स। लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं या कुछ अपना अपडेट शेयर करना चाह रहे हैं, सब उस पे पहले ही आजा मिल जाता है। एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स उस पे मिल जाएंगे तुमको, क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या ट्रेंड नहीं कर रहा है, वो सारी क्या चीज। दिक्कत है, कुछ भी सब उस चीज सब तेरे को सब चीजें मिल जाएगी। तो उस पर पोस्ट कर सकता है मतलब फोटोज जैसे तुम, वीडियो। जैसे समझ यूट्यूब या फेसबुक ट्विटर में पोस्ट करता सेम चीजें, बस उसमें ही रहता है, लेकिन इसमें टैग कर सकते हैं अपन किसी को, सब जगह टैग कर सकते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे बस सेम पोस्ट उसी तरह होता है, बस इसमें थोड़ा ज्यादा अपडेट मिलता है, ठीक है। इसमें चांसेस रहते हैं कि तुमको रिप्लाई मिल सकता है, हाँ क्या इसमें जल्दी मिलता है। ठीक है, डन, समझ आ गया। तो तुम्हारी प्रॉब्लम या कुछ भी जेन्युइन होगी ना तो मिलता है उनसे रिप्लाई। ठीक है, अब इसमें भी सेम चीज यही है। हम्म, यस सर। समझ आ गया ना इसमें भी। देखो यस अभी सर। बता के ही गया हूँ, तो इसमें समझने की कोई दिक्कत नहीं। चले अपन नेक्स्ट पीपीटी पे। यस सर। चलो अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पीपीटी। क्या नेक्स्ट पीपीटी कौन सी है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है दादा? फ्रंटियर नेक्स्ट टॉपिक लिखा तो है, द नेक्स्ट फ्रंटियर। दादा, सर ये तो खत्म हो गई ना सर, ये वाली तो ये तो स्लाइड। खत्म हो गई दादा, तभी तो मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक कौन सी है। कंटेंट क्रिएटर है शायद, क्रिएशन। अब आएगा मेन टॉपिक, अब तुम लोगों को मजा आएगा इसमें, कंटेंट क्रिएशन। अब सारी चीजें प्रैक्टिकल वाली है दादा, अब एक भी दिन कोई गायब हुआ तो समझ लो सर भूल एक गए। सर मेरा एक सजेशन था कि जैसे सपोज सीख गए तो फिर सर काम सर लैपटॉप से ही करना पड़ेगा। देखो अब तुम्हारा चीज है, ठीक है, मोबाइल से करना चाहते हो मोबाइल से कर सकते हो, लैपटॉप से हो कर जाएगा, सकते हो। फोन से हो जाएगा, फोन से हो जाएगा। हाँ फोन से हो अगर भाई जाएगा। तेरा भाई फोन से भी हो जाता है, ऐसा कोई है नहीं भाई, अब आ ऐसा गया कोई वो नहीं कंटेंट है। क्रिएटर। अब कंटेंट क्रिएटर तुम लोग सारी तरह से अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। अब इसमें अपन थोड़ी देर डिस्कशन कर ले क्या कंटेंट क्रिएटर के बारे में, सारी चीजें क्या कैसे होती है। हाँ सर यस बिल्कुल। है ना? अगर तुम लोग बोलोगे तो एक बार मैं पीपीटी को ओवरव्यू बता दे तो कैसा क्या रहेगा, ठीक है, समझ लेना। ये पूरा पीपीटी है, इसमें कंटेंट क्रिएटर के क्या कैसे है, रीच क्या कैसे जाती है, क्या कैसे वीडियोस बनाना है, क्या कैसे होता है पूरा प्रॉपर, है ना, रील का क्या सीन है सबका। ये आगे पिक्सेट पिक्सेट हो गया, कैप कट हो गया, ठीक है, कैनवा हो गया, लाइट रूम हो गया, ये तीनों तुमको बता दूंगा प्लेटफॉर्म, एक दिन समझा दूंगा, सब चीजें समझ आ जाएगी एक एक दिन पे। कैप कट तो आता ही है ऑलमोस्ट, कैप कट एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर किससे नहीं आता वो अभी मैं बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे क्या साइज होती है, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर ट्विटर एक्स, ठीक है, टिकटॉक और एक्स दोनों कंबाइंड हो चुके वहां पर हैं बाहर, ठीक है। और ये आ चुका ग्रोथ का सिंबल, कैसे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कंटेंट क्रिएटर के लिए क्या क्या लगेगा, ठीक है। ये आ गया थैंक यू का पेज, अपन इसको 3 दिन पे खत्म करेंगे क्योंकि बीच बीच की स्लाइड है, ठीक है, डन। ये अगर प्रैक्टिकल करोगे प्रैक्टिकल के साथ खत्म करेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, बताओ कैसे करें। प्रैक्टिकल। हाँ प्रैक्टिकल। चलो, अब आ जाओ तुम लोग थोड़ा, अब थोड़ा स्क्रीन, अब कैमरा ऑन करने लायक है ना टॉपिक, एक्स वाई जेड, बताओ कैमरा ऑन करने लायक है कि नहीं है एवरीवन। अरे यार, हाँ सर। अब कैमरा ऑन कर सकते हो तुम लोग, सब लोग अब कैमरा ऑन करो, क्योंकि अब मैं पूछने वाला हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट, अब यहाँ से चालू होगा प्रैक्टिकल जो कि बहुत ओवर थ्रो चलेगा, मतलब फट फट खत्म होगा पता नहीं चलेगा, है ना। तो 12-13 लोग हो, मतलब 12 लोग, ठीक है, सब लोग कैमरा ऑन कर लो अब प्लीज। किसकी किसकी इच्छा नहीं है कैमरा ऑन करने की, हैंड रेस कर दो, बस बात खत्म। मैं देख कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
क्लास बंद करूं, लेफ्ट करूं क्या? हटाओ, चलो बंद कर, कैंसिल करते हैं अपन। क्यों सर, क्या हो गया? अब कोई कैमरा ऑन नहीं करता दादा, क्या करूं यार, मैं भी बैठूंगा ऐसे ही फालतू में। अरे कर दो भाई कैमरा ऑन, में तो देख रहा हूँ पीपीटी बना रहा हूँ, सेकंड पीपीटी थोड़ा नोट्स के, इसलिए नहीं कर पाऊंगा। ऑन कर लो भाई कैमरा, अगर हो जाए तो इच्छा। यस सर कर रहे हैं। क्या कि कैमरा ऑन करोगे तो सारी चीजें समझ आएगी, थोड़ा प्रॉपर वे में मैं बता पाऊँ, कुछ और नई चीजें लेके आया हूं, है ना? क्या बताऊं? चलो मत ऑन करो, बोलने बोलने पे ना करो यार, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, ऐसे ही पढ़ा सर लो। कर तो दिया, कर तो दिया मैंने। अब कंटेंट क्रिएटर पे कौन बात करेगा? आज अंजलि बोलेगी इसमें कंटेंट क्रिएटर के ऊपर। अंजलि पता है? क्या बोलिए? खुशी नहीं सर। नहीं पता कंटेंट क्रिएटर के बारे में? सर मेरे को पता है। तेरे को क्रिएशन रुकना सर, भाई, कंटेंट रुकना। अब तुम लोगों का सर, सबसे इम्पोर्टेंट गेम चालू हो रहा है यहाँ से, है ना? सर कंटेंट क्रिएशन की बात हो रही है यहाँ पे। सर कंटेंट क्रिएटर रुक थोड़े जाओ, कंटेंट कंटेंट क्रिएटर बोले तो निकेश सर, सोवात की एक बात, कंटेंट क्रिएटर बोले तो निकेश सर। मक्खन मत ये लगा। वाह, ठीक है, अब इसमें बोल कौन रहा पहले देखो, इस टॉपिक के ऊपर देखो, यहाँ पर 3 लोग हैं, बहुत से लोग हैं, 12-13 लोग हैं, 13 लोगों में से कौन बोलेगा अपने से? पहले बताओ भाई, कौन हैंड रेस कर लो अपने से, किसके बारे में क्या बताना? जब तक तुम लोग बताओगे नहीं, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता इसके बारे में, क्योंकि ये तुम लोगों का बहुत जरूरी टॉपिक है। यहीं से फिर अब गेम स्टार्ट होगा। अभी तो मैं उसको नॉर्मल से ऐसे ही लेके चल रहा था कि थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे रहा था, अब यहाँ से पूरा प्रैक्टिकल वाला सामान आ चुका है। अब तुम लोगों को मैं मिला बोल करेगा टास्क के हाथ से। मैं तो प्रैक्टिकल भी कर चुका हूँ, हाँ, जो मुझे जानते हैं उनको पता है क्या। अब कोई यहाँ से रुकना तुम भाई। लोगों को टास्क मिला करेगा, अब तुम लोगों को जितना मैंने पढ़ाया अभी तक उसका टेस्ट भी होगा, ठीक है? हम्म, समझ आया? टेस्ट ले ले कि ना ले, ये बताओ पहले। हम्म? लक्ष्य का देना, मैं लगता है सर इसमें तो मेजरली सर टास्क वाले ही रखना चाहिए सर, वो टेस्ट का कोई मतलब नहीं देगा सर। नहीं हाँ नहीं, सर, ये उसमें तो तो मैंने पढ़ा दिया, 3 पीपीटीज मैंने 3 ओवरव्यू कर दिया, उसका टेस्ट तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? टेस्ट आप बेसिकली पूछ सकते हो कि मैंने अभी तक 3 जो स्लाइड्स पढ़ाई है अभी तक, सोशल मीडिया इंडस्ट्री ओवरव्यू, सेकंड डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स, और थर्ड अपनी प्लेटफॉर्म अंडरस्टैंडिंग, उसमें से कुछ चीजें बेसिक बेसिक, अब वो चीजें, अब मतलब देखो, ऐसा। अब एक चीज देखो, मैंने सबको अभी तक मैं बता चुका हूँ, एक एक चीजें मैंने बताया, ठीक है? अब मैं कब से बोलूँ, एक एक छोटी छोटी वीडियोस बना के दे दो मेरे को, तो मेरे को समझ आए किसको किस प्लेटफॉर्म पे डालना है, किस तरह डालना है। तो तुम लोगों ने अभी तक मेरे को रिकॉर्ड करके नहीं दिया, बोलो सही है गलत, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, तुम लोग ये बताओ पहले। नहीं, सही है, नहीं करी सर, हाँ? तब सही है देखो, सर। अब इसमें बताओ मेरे को इंटरेस्ट होता है पढ़ाने के लिए कि नहीं होता? जब ये मेरे माइंड पे क्लिक होता है ना, तो मेरे को लगता है लेफ्ट करो ग्रुप, चला जाऊं सोने। बाकी सब अपना माइंड और प्रथम। कृष्णा तो तू तो बात ही ना कर, तेरा 6% से आज तक नहीं हुआ रिकॉर्ड। सर ऐसी कोई बात नहीं है, बनाई हुई है मैंने अरे तो। मेरे को कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, मेरे से कुछ नहीं चाहिए कि तुम लोग कैसे क्या कर रहे हो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ओनली सामने आके तुम लोग बोलो, मैं ये चाहता हूँ। और वो चीजें तुम लोग कर नहीं रहे हो। अभी कंटेंट क्रिएटर आ गया ना, कंटेंट क्रिएटर में सारी चीजें यही है। अब मुझे बताओ मैं कैसे सिखा दूंगा तुमको यहाँ पर? भाई पर बहुत अच्छी चीज रहती है, अबे कैमरा के सामने बताना तो है कि फीडबैक देना है। अरे होना। मैंने फीडबैक इससे स्टार्टिंग क्या किया था। बताना सर, ये जो ये लिखा हुआ है कंटेंट क्रिएटर स्ट्रेटजी, ये बतानी है क्या? नहीं पे नहीं, अबे जो अभी तक अपन ने 2 हफ्ते 3 हफ्ते से जो क्लास अटेंड कर रहे हैं,
बताना है कि अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, क्या हम सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, कैसा क्या है। ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा है कि अपन सीखते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सोशल मीडिया को सीख रहे हैं। अभी अपन आ गए कंटेंट क्रिएटर अरे स्ट्रेटेजी कोई पे। नहीं भाई, तो तू वो चीजें तुम लोग वीडियोस बना के दो ना। सर को वीडियो लग रही। सर ये देख लो, ये पढ़ाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपकी क्लास चल रही है, उसके साथ कैलकुलेटर खुला है पीछे। दादा वो सब चीजें मानता हूँ। देख, अगर कोई आता तो मेहनत करके ही आता है। इस तरह जगह पे बैठता है ना, कोई करता ही रहता है। और जब तक ये तुम लोग बना के नहीं दोगे तो मैं कैसे डालूंगा। अब ये कंटेंट क्रिएटर यहाँ पर इसलिए बात आ गई है, रीजन ये इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूँ। मैं सोचा कंटेंट क्रिएटर ये लोग सामने से वीडियोस बना के दे देंगे, इसको फटाफट टॉपिक खत्म करके इनको एडिटिंग पे लेके जाऊंगा। एडिटिंग पे सारी चीजें सिखा के दो मतलब 4 दिन में सारी चीजें कंप्लीट कर दूंगा, फट खत्म। ठीक है सर। सुनो भाई, जो जो आज क्लास में, कल आओ कॉलेज, कल अपन फटाफट वीडियो बना के रखते हैं अपने पास, बाकी फिर अपन काम करेंगे। तो कल से अपना जो है पीपीटी भी चालू हो जाएगी, और प्लस में अपन ने जो अपन जो वीडियो बनाएंगे दिन में, तो वो अपन मतलब जो सर बोल रहे एडिट वगैरह करने का, तो वो सीख जाएंगे फिर अपन। कल का दिन है फिर लास्ट अपने ये पास। वीडियोस पे एडिटिंग तुम लोगों को कुछ नहीं करना है। फ्रंट कैमरा ऑन करना है, फ्रंट कैमरे से अपने को बोल के एक वीडियोस दे देना है कि आज मैंने एक काम करो ना, मेरी बात सुनो, कल सुबह अपन मिल लेते हैं क्या? वैसे भी कल छुट्टी है क्या? वहाँ मिल लेंगे, वहाँ पे कहीं पे एक शांत जगह पे वीडियो बना लेंगे क्या? कॉलेज तो ओपन रहता है ना बट? क्या 3-4 दिन छुट्टी है? रौनक भाई तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही। कुछ नहीं छुट्टी है हमारी, कुछ छुट्टी नहीं होती यहाँ। कॉलेज क्रिश्चियन एडवेंट खुला रहेगा, तुम लोग आ सकते हो। मैं वही बोल रहा और हूँ अभी नोटिस आया है छुट्टी है। अरे अब नोटिस बाहर को आने, देखो काम करने वालों की कभी छुट्टी नहीं रहेगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी संडे नहीं देखा करो तुम लोग। अगर काम करना तो संडे को अपने हटाना पड़ेगा। सर वो नहीं बोलते, मतलब हॉलीडे है, मतलब एक नेशनल हॉलीडे है हाँ, कल, ये कहने का मतलब। अब देखो नेशनल हॉलीडे, हम लोगों की तो हॉलीडे कुछ होती ही नहीं है भाई। होली दसरा होली की छुट्टी हाँ हुई। वो तो पता है, वो तो पता सर काम का। तो बस इनको यही बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो बनानी है तो कल मिल लेना सुबह, क्या अपन। कल आ जाओ, थोड़ा देख के बना लो। या कैसे कंटेंट क्रिएटर के चालू हो, तुम लोग वीडियो जो बनाए रहोगे तो तुम लोग एडिटिंग करना मैं सिखा दूंगा वहीं से। भाई मैं तो बोलता हूँ अगर तुम सीख जाओगे ना, तुम्हारा कम्युनिकेशन सुधर जाएगा। मैं कर चुका हूँ भाई, अब मैं कर ही रहा हूँ। मेरे को पता है मेरा अच्छा, ये कम्युनिकेशन बताओ, इतना हुआ है मेरा। कल कौन कौन कर रहा है? प्रॉमिस करो कि कौन कौन कल के दे देगा। सर मैं तो दे दूंगा सर। मैं सबसे ट्राई पहले करता हूँ, घर पे ही बना लूंगा हाँ, वीडियो घर अगर पे ही हुआ बना तो। लो, कोई दिक्कत नहीं। बाहर रहने से ऑनलाइन क्लास है तो घर से ही बना के दे दो, कोई दिक्कत नहीं। सर कृष्णा सिंह राणा की आएगी ना सबसे पहले। दादा तू बोलना, हाँ। तू भाई तेरे ऊपर तू क्या बताऊं मैं। कृष्णा कौन भाई कौन प्रॉमिस कर रहा है कि कल मैं वीडियोस बना के दे दूं? ये कहाँ बताता मैं। कौन कौन प्रॉमिस करके दे रहा है कि मैं कल वीडियोस बना के दे दूंगा ये यार चीज़? यार, यार सब चलेगा क्या यार? प्रथम है, लक्ष्य है, मैं हूँ, कृष्णा है, अंकित है, ये बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोगों को कोई इंटरेस्ट बाकी ही लोग नहीं आ रहा। फोन बंद करके चलो सो ठीक है, गए। हटाओ यार, अब करके जाऊंगा। अगर तुम लोगों को समझ ही नहीं आता, कुछ मजा ही नहीं आता पढ़ने में, तो क्या मतलब। सब उनके करते ना सब